केजरीवाल की बेटी की शादी हुई, बिल्कुल परिवार का मामला है, निजी मामला है। केजरीवाल जिसको चाहें बुलाएं, जिसको ना चाहें ना बुलाएं। लेकिन कई बार सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 11 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो एक सूबे का, क्या इतनी सी कड़सी निभाई जा सकती थी कि रेखा गुप्ता को एक कार्ड ही भेज दिए होते कि देखिए रेखा जी, हमारी बिटिया की शादी है, आ जाइए। शैलेंद्र जी, क्या ऐसी कड़सी हो सकती थी कि राहुल जी, मेरी बिटिया की शादी है, आ जाइए? सवाल है कि एक नेता है, अखिलेश यादव बहुत चुनावों के वक्त उनके साथ खड़े थे, उन्हीं को कह देते कि अखिलेश भाई, हमारी बिटिया की शादी है, आ जाइए। नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश को नहीं बुलाया, राहुल को नहीं बुलाया, रेखा गुप्ता को नहीं बुलाया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया। 11 साल तक दिल्ली की राजनीति की और चल दिए बोरिया बिस्तर बांध के। मोह भंग हो गया दिल्ली से, राजनीति से मोह भंग हो गया। कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाते, भगवंत मान भांगड़ा करेंगे। राहुल गांधी उनकी शादी में नहीं जा सकते क्योंकि परिवार उनका बहुत सीमित है। भाई राघव चड्ढा उनकी शादी में जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि परिवार का मामला है। परिवार उनका कहां है? आम आदमी पार्टी तक है। क्या ये जो है सेलेक्टिव अप्रोच है? क्या दिल्ली की हार को उन्होंने कुछ ज्यादा ही निजी तौर पर ले लिया? कई सवाल हैं और सबसे पहले मैं आकाश के पास ही जाऊंगा। आकाश की राय कुछ लगता है कि ठीक ही किया नहीं बुलाया तो। हाँ, मतलब मेरे घर का फंक्शन है, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मेरे को नहीं बुलाना, जिसको बुलाना है उसे बुलाया है, जिसको नहीं बुलाना उसे नहीं बुलाया, तो इशू क्या है इसमें? मतलब अब राहुल गांधी से कोई रिश्ता नहीं है, परिवार उनका केवल भगवंत मान है? नहीं सर, आप तो पंजाब से हैं, भगवंत मान भांगड़ा करेंगे तो उनको बुलाएंगे, बाकी लोगों को नहीं बुलाएंगे। अरे दो ठुमके राहुल जी भी लगा लिए होते, बिटिया को फूल दे दिए होते। क्या उनको, अरे एक राजनीति में सब चलता है, जीत हार चलती है, आदमी कद बड़ा होता है, आगे बढ़ता है। सर आपकी बात ठीक है, तो क्या पता केजरीवाल जी अपनी पार्टी को अपना परिवार मान रहे हो, सिर्फ अपनी पार्टी परिवार। सर बाकी पार्टी आप कैसे मान लेंगे? आप राजनीति में हैं और इतने कट्टर, ये तो कट्टर सोच हुई ना सर। कट्टरता, आप इंडिया गठबंधन में जाके मीटिंग करेंगे साहब और एक लड्डू नहीं खिला सकते आप बेटी की शादी का? कुछ तो बात है। देखिए इनके पास फिर लौटेंगे। मुझे लगता है कि आप सब बहुत दिन से इसको रिसर्च कर रही हैं। आपने देखा कौन कौन से नेताओं को बुलाया था? अखिलेश जी को बुलाया नहीं, बाकी आम आदमी पार्टी से तो कुछ लोगों को बुलाया उन्होंने। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इस स्टोरी को कवर कर रही हूँ तो मैंने देखा है कि कौन कौन बड़े नेता इसमें आए थे और उन लोगों की बाइट्स भी सामने आई थी, जैसे कि राघव चड्ढा आए थे, आतिशी आई थी, संजय सिंह आए थे और खुद भगवंत मान आए थे जो पंजाब के सीएम हैं। ये बड़े वो चेहरे थे जो देखने को मिले हैं और इसके अलावा भी कई लोग आए हैं जिनकी तस्वीर अभी शायद सामने नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के ही नेता देखने को मिले हैं। ना तो इंडिया ब्लॉक का कोई नेता देखने को मिला, ना बीजेपी सरकार से कोई मतलब कि कोई गेस्ट के तौर पर आया है। अभी 20 तारीख को रिसेप्शन पार्टी थी, वो भी बहुत निजी तौर पर रखी गई है, उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल ने लगता है अपनी दिल्ली वाली हार को बहुत सीरियस ले लिया है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अपनी बेटी की शादी को उन्होंने इतनी प्राइवेट तरीके से रखा है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप प्राइवेट रखते हैं बहुत अच्छी बात है, आप परिवार के लोगों से करते हैं, मामा फूफा बुआ मौसी मौसा चाचा चाची, बहुत क्लोज रिलेटिव को बुलाते। हिसार उनका घर है शायद, हरियाणा यहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, वहाँ कर लिए होते तो ये होता कि गांव के लोगों के साथ किया, बहुत अच्छा किया, किसी को नहीं बुलाया, एकदम गोपनीय तरीके से किया, कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राहुल जी का क्या गुनाह था कि उनको नहीं बुलाया। राहुल जी की ज़रूरत जहाँ तक है केजरीवाल जी को तब तक नज़र आई जब तक कि चुनाव थे, चुनाव पास थे, तो चाह रहे थे कि अखिलेश यादव से लेकर तमाम बड़े नेता उनके साथ रहें। जिस तरह से उनकी राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि शादी जैसा जब माहौल होता है तो चाहे दुश्मन भी हो, लोग सोचते हैं कि आसपास पड़ोस के लोग रह रहे हैं तो बुला लिया जाए, क्योंकि दिल में किसी के कोई गलत भावना ना रहे, क्योंकि शादी एक ऐसा मौका होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन को सभी का आशीर्वाद मिलना जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर कोई अपने मन में किसी तरह की ग्रजेस रखकर रहता है तो वो शादी को दूर दूर से देखेगा तो जरूर, लेकिन आशीर्वाद की जगह
कहीं ना कहीं कुछ गलत सोच रखेगा, कुछ गलत भावना रखेगा। तो इसलिए होता है कि हम सभी को ज्यादातर अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जो निजी लोग हैं उन्हें बुला लेना चाहिए। हालांकि ये केजरीवाल जी की अपनी इच्छा है कि उन्होंने निजी तौर पर इस फंक्शन को छोटा रखा और किसी को नहीं बुलाया है। लेकिन अगर छोटा रखना भी था सर, एक और चीज, अगर छोटा रखना था तो इतना लग्जरी शादी, इतनी लैविश शादी भी करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्हें छोटे ढंग से, पारिवारिक ढंग से घर ही घर में शादी कर लेनी चाहिए। ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए शैलेंद्र जी कि सब लोग सारे लोगों को नहीं बुला सकते, ये सच है, नहीं बुला सकते। सीएम रहे हैं, इतने लंबे समय तक रहे हैं, 11 साल तक दिल्ली से रहे हैं, दिल्ली में शादी की है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर शादी कर ली। आपको लगता है कि कटसी में एक एक दो दो लोगों को भी बुला लेते कि भैया आपके परिवार से एक आदमी आएगा, कार्ड में ही लिख दिए होते कि सोनिया जी आएंगे या राहुल जी आएंगे या प्रियंका आएंगी, कोई एक आइए, खाली एक चेहरा दिखाइए कि हाँ कांग्रेस हमारे साथ है। अखिलेश जी आएंगे तो उनकी वाइफ नहीं आएंगी, उनके भैया नहीं आएंगे, क्योंकि हम बहुत सीमित रख रहे हैं। कर सकते थे। ममता जी आएंगे तो उनका भतीजा नहीं आएगा, मायावती आएंगे तो भतीजा नहीं आएगा। कुछ तो करते, कुछ तो जेस्चरिंग करते। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए केजरीवाल जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो अपने पारिवारिक इवेंट्स को, पारिवारिक मामलों को आम तौर पे वो पब्लिक में नहीं लाते रहे हैं। पहले भी नहीं, जब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं लाते थे। तो ये उनकी चॉइस है, इसमें कहीं किसी को, आपको भी नहीं एतराज़ है, मुझे भी नहीं एतराज़ है। लेकिन क्योंकि जैसा आपने कहा वो 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि इससे एक मैसेज जाता है। अगर वो लोगों को इनवाइट करते तो ये बहुत अच्छा होता। हमने पहले भी देखा है कई पार्टियों के नेता जो संसद में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक दूसरे के खिलाफ तलवार तान के बैठे होते हैं, और किसी के यहाँ इवेंट होता है तो सब लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलते हुए दिखते हैं, सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो राजनीति अलग चीज़ है और पर्सनल लाइफ अलग चीज़ है। तो अगर वो इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की जनता ने उन्हें सिर पे बिठा के रखा, तो सराखों पे, सिर पे नहीं, सराखों पे बिठा के रखा, तो अगर वो इस तरह का कुछ मैसेज देते, कुछ इस तरह की अच्छा मैसेज जाता पब्लिक के बीच में, और क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, जैसे मैं करूं ये चीज़ तो उतना मैटर नहीं करता है कि मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं, लेकिन कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में है, मुख्यमंत्री है, तो अगर वो और लोगों को इनवाइट करते तो उससे बहुत अच्छा मैसेज जाता, तलखी भी कम होती। लड्डू 2-4 ज़्यादा बनवाने पड़ते और क्या। आजकल लोग खाते भी कम है, ऐसा नहीं है कि गांव में न्योता दे दिया तो खाना ही कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। आप गांव में भी बहुत समय तक रही हैं, मुखिया जी का चुनाव होता है, एक मुखिया हार जाते हैं, पूर्व मुखिया को निमंत्रण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, क्योंकि गांव में तो जैसे बोला जाता है कि 5 गांव अपना गांव होता है, ये हमेशा देखा गया, और 5 गांव को न्योता भी दिया जाता है। और रही बात केजरीवाल जी की, उनकी खैर बेटी की शादी है, उनका मन, जिनको बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी कहा कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि संसद में जो है, सदन में एक दूसरे पे ऐसा लगता है कि क्या बोल देंगे, लेकिन बाहर निकलते हैं 2 विपक्ष के नेता बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो क्या सवाल ये उठता है कि अब तक केजरीवाल ने कहीं विपक्ष में जो है दोस्ती नहीं बढ़ाई, जो उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया। और हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे विपक्ष के नेता जाते हैं एक दूसरे की शादी में, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, कपिल सिब्बल की बेटी की शादी थी, हमने देखा था, वो वहाँ गए थे। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या उनके लिए सिर्फ राघव चड्ढा, भगवंत मान यही लोग दोस्त हैं? बाकी लोग भी तो दोस्त हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज़ और मुझे डर है, क्योंकि मीडिया में हम लोग बहुत सारी चीज़ें छन के आएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बैकडोर में था, पर्दे के पीछे ही खिलाया, लड्डू खिला के भगा दिया कि नहीं फोटो मत खिंचाइएगा, मंच पे मत आइएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और अलग से पार्टी होनी है। सर मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं। भगवान मान क्या भांगड़ा तो पंजाब से आप हैं। देखिए क्या है कि कुछ लोग को भांगड़ा करने के लिए बुलाया, कुछ को कहा कि मिठाई खाइए चुपचाप निकल लीजिए, कुछ को ठोंका बैठ डब्बा, कुछ लोगों को प्रसाद में होता है कि डब्बा भेज देते हैं। संजय सिंह ने तो बोला भी था, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो संजय सिंह ने बोला, अरे मेरा पान तो खत्म होने दो पहले, मेरे मुंह में जो है, मैं फिर बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो केजरीवाल की बेटी है सर, उन्होंने लव मैरिज की है, और उनके जो
हस्बैंड वो भी IIT दिल्ली से पढ़े हैं और वो भी IIT दिल्ली से पढ़ी हैं। तो जब इनकी सगाई हुई थी, जब शादी फिक्स हुई थी, तो ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि दोनों ही परिवार ये चाहते थे कि ये शादी बहुत प्राइवेट तरीके से हो, ज़्यादा इसमें मतलब चमक धमक ना हो, इसलिए उन्होंने परिवार और कुछ गिने चुने नेताओं को बुलाया। केजरीवाल का कहीं ना कहीं ये भी मानना था कि वो ज़्यादा दिखावा ना करे। दूसरी चीज़, अभी कुमार विश्वास के बेटे की जब शादी हुई थी तो उस टाइम भी हमने देखा था काफ़ी बड़े नेता आए थे, ज़्यादातर नेता आए थे, हर पार्टी से इन्विटेशन बड़े लेवल पे गया था और बड़े ग्रैंड फंक्शन था। तो कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से कुमार विश्वास हो गया या आपने कपिल सिब्बल का बताया, तो इस तरीके से केजरीवाल की बेटी की जब शादी हुई तो ज़्यादातर लोग शॉक्ड हुए, क्योंकि मुश्किल से 1 से 2 दिन पहले पता चला कि उनकी बेटी की शादी गुपचुप तरीके से उन्होंने कर ली है। ना ज़्यादा प्रचार किया, ना ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी, बहुत लिमिटेड। हाँ, जिस दिन ये खबर आई उस दिन ये ट्रेंड करने लग गई। एक चीज़ मुझे शायद याद आ रहा है, अभी मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी थी, राहुल जी लगातार अंबानी और इस परिवार पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो कार्ड लेके पहुंचे जरूर थे। एक जेस्चरिंग होती है, ये जो बड़ा जेस्चर है, ये जेस्चर के ये नहीं कह सकते आप कि परिवार का फंक्शन था और परिवार मेरा यही है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं और वो आप एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपसे थोड़ा परिवार का दायरा बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। आप इनविटेशन दीजिए। अब देखिए, मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी, लड्डू पहुंचेगा कि नहीं? इन राजनेताओं के यहाँ शादी के बाद का जो मिठाई भी पहुंच जाती है कई बार कि 4-4 लड्डू बंटवा दिए जाएं गांव भर में, वो लड्डू बंटेंगे कि नहीं? नहीं, अब जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ अगर किसी को आप इनविटेशन ना दें, लड्डू भेजे तो और बुरा मानता है। तो लड्डू नहीं भिजवाएंगे? वो तो मान के चल रहा है कि ये, तो वो तो मान के चलता है कि और ये इंसल्ट करने के लिए भेजा है ये, तो पता नहीं। लड्डू भी नहीं बांट पाएंगे वो? मुझे लगता है लड्डू क्यों बांटेंगे, बुला लेते हुए, बुलाना होता तो लड्डू क्यों बांटेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हम प्लान करते हैं, खास करके अगर हम पॉलिटिशियन हैं, तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। अब ये सब मिले हुए हैं जी वाला एक मामला है, तो अब क्या होता है कि कई बार पता चलता है कि फंक्शन में बुलाया, अब देखिए शीश महल में कोई घुस गया, उसने रिकॉर्डिंग कर ली, हम रिकॉर्डिंग कर ली, बाहर एक नया बखेरा खड़ा हो गया। तो इसलिए नहीं बुलाया? नहीं, मतलब मैं एक संभावना जाहिर कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ों से लोग चाहते हैं कि कुछ इवेंट्स हैं जिसको किसी तरह विवाद में ना आए, तो इसलिए भी कई लोग बहुत उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, केजरीवाल जी का ये शुरू से देखा है हम लोगों ने कि 10 साल वो रहे, कभी उनका कोई पारिवारिक इवेंट पब्लिक में आया नहीं है उनका। नहीं, तो जैसे मैंने अभी देखा, अभी आपने की ना अनंत अंबानी की शादी में, दुनिया का कौन शख्स था जो नहीं पहुंचा वहाँ? अमेरिका से लेकर के और एक से एक रॉक साहब सारे स्टार्स पहुँचे। उसके कुछ दिनों बाद हमने देखा कि गौतम अडानी के बेटे की शादी हुई। वो उससे अगर कंपेयर करें तो बहुत शांति से हो गई, उतना वो इवेंट बड़ा नहीं बन पाया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे खर्च किए, गरीब लोगों के लिए घर बसाया, मतलब कि ये तो है, वो तो भाई मान लीजिए उद्योगपतियों के कॉरिडोर में हम लोग घुस रहे हैं, हम न्यूज़ कॉरिडोर में लौट आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लड्डू जो बांटे गए, अच्छा, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं केजरीवाल की बिटिया, उनके दामाद, दोनों को बहुत बहुत मुबारक। आप शादी आपकी हुई है, आप नया जीवन शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स के तमाम साथियों की ओर से बिना लड्डू खाए भी हम आपको साधुवाद देते हैं और मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये मिठास ज़िंदगी की शुरू हो रही है। और ये जो पान आप कल खा के आई हैं, जहां पान बट रहा था, अगर 5 पान विपक्ष की पार्टियों को चले जाते तो क्या दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी खुश हो जाते कि देखिए कितने फेमस जगह से पान आया है। और हम कल पहुंचे भी थे यामूस पंचायत पर, जहां का स्टॉल केजरीवाल की शादी में लगा था, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी जाहिर किया था जब उनसे बातचीत हुई कि जो केजरीवाल की बेटी थी और दामाद था, उनको उन्होंने स्पेशल पान खिलाया था। शायद यही कोई 750-800 का गोल्ड लीफ का स्पेशल पान तैयार किया गया था, जो उनकी बेटी और दामाद को खिलाया गया। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा, 5 पान अगर भेज दिए जाते विपक्ष में तो वो मिठास थोड़ी और बढ़ जाती। मुझे लगता है कि बढ़ जाती। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी को थोड़ा बड़ा जेस्चर करना चाहिए, बधाई का संदेश मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं किया हो तो कर देना चाहिए, तमाम नेताओं को करना चाहिए। ये जो वक्त होता है, कुछ वक्त ऐसे लम्हे होते हैं जिस पे राजनीति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें मोहब्बत होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए। अपने बच्चे हैं, एक नई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी लगातार आती है, आगे बढ़ती है। राजनीति में कब केजरीवाल की कमान उनकी बिटिया संभाल लें, कब
एक ये दायरा बढ़ जाए, कब आम आदमी पार्टी के परिवार से अलग हटकर दूसरे परिवार के लोग साथ आ जाएं। तो एक मैसेज तो दीजिए, ऐसा मैसेज दीजिए, नहीं तो कोई नहीं। अगर किसी को बुलाया है, अगर आपने आम आदमी पार्टी से किसी को बुलाया है तो एक एक दो दो नुमाइंदे बाकी पार्टियों से भी बुला सकते थे। जब ये खबर सामने आई थी तो बीजेपी के भी कई जो दिल्ली के लीडर्स हैं उन्होंने बोला था कि जब उनको भी ये खबर पता चली थी कि उनकी बेटी की शादी हुई है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हुए थे। उन्होंने बोला था कि अच्छी बात है, अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस तरीके से की भी है तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बीजेपी के कई लीडर्स हैं शुभकामनाएं भी दी हैं। और जैसे कि अभी आप राहुल गांधी की भी बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी अनंत अंबानी की शादी में भी नहीं गए थे। मुझे लगता है वो भी बड़े निजी हैं, वो भी किसी फंक्शन में जल्दी जाते नहीं, दिखते नहीं हैं। तो केजरीवाल की बेटी की शादी में भी पता नहीं बुलाया पर वो दिखे नहीं। हाँ, दिखे नहीं। और आप जरूर कमेंट कीजिए कि क्या इतना निजी रखना चाहिए था केजरीवाल को अपनी बेटी की शादी को? क्या अगर आम आदमी पार्टी के लोगों को बुलाया था तो विपक्ष की कुछ पार्टियों से भी एक आध चेहरे बुला लेने चाहिए थे? आखिर दिल्ली के सीएम रह चुके केजरीवाल की बेटी की शादी दिल्ली में हो रही हो तो क्या एक न्योता मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता को भेज दिया जाना चाहिए था? क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यहीं से तय होता है कि राजनीतिक हस्तियां कैसे आगे बढ़ेंगी और उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्या जेस्चर्स होने चाहिए अहम मौकों पर, कितना निजी, कितना राजनीति, और क्या है पूरा मसला। न्यूज़ कॉरिडोर्स पर हम और बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।